दोस्तों, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग सीरीज में अगला चैप्टर है लेपर्ड फाइट्स लेपर्ड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट का और बच्ची सिंह और माधो सिंह का पीछा करने के पग मार्क मिले थे लेपर्ड के, जब वो बारिश में भीग गए थे और डर गए थे और अपनी कुई की आवाज़ करके उन्होंने माधो सिंह को बुलाया था। उसके बाद इनका पीछा करने के बाद लेपर्ड गुलाब राय की तरफ चला गया। गुलाब राय वो धर्मशाला है जो स्टार्टिंग से हमारे सीरीज में चल रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ एक पंडित जी रहते हैं और जब लेपर्ड का फाइनल एनकाउंटर होगा तो वहाँ पंडित जी का रोल है। ये वो रास्ता था जब लोग हरिद्वार से रुद्रप्रयाग आने के लिए एक शॉर्टकट यूज करते थे, ट्रैकिंग वाला रूट। उस रूट से लेपर्ड गुलाब राय गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा है वो बर्फ के पिघलने और जमने के ऊपर आधारित है। जब बर्फ पिघलती है तो यात्रा चालू होती है, जब बर्फ गिर जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और मंदिरों की पालकी अलग अलग जगह भेज दी जाती है। बद्रीनाथ जी की पालकी जोशीमठ और केदारनाथ जी की पालकी ऊखीमठ भेज दी जाती है। यानी उन भगवान की पूजा अर्चना चलती रहती है, लेकिन मेन मंदिरों में नहीं, उनके दूसरे शीतकालीन प्रवास वाले मंदिरों में। बद्रीनाथ के जो मेन पुजारी है, रावल बोला जाता है, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा था कि वो अच्छे हिंदू जो धार्मिक हिंदू हैं उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पट खुल चुके हैं और वो लोग बद्रीनाथ दर्शन करने आएंगे। और दर्शनार्थी जाने शुरू हो गए थे। जनरली मंदिर के पट अप्रैल मई के महीने में खुलते थे और अक्टूबर नवंबर में पट बंद हो जाते थे। पिछले कई सालों से मैन ईटर लेपर्ड ने बहुत सारे तीर्थयात्रियों को मारा था जब वो तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो रास्ते में। और यह खबर पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में फैली हुई थी, अखबारों के माध्यम से और वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से। जब लोग जाते थे तो जो मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था, मैन ईटर की यह हैबिट थी कि वो तीर्थ यात्रियों के रास्ते में जाता था, वहां मार के फिर गांव का सर्किल लेता था, गांव के चक्कर काटता था और जब तीर्थ यात्रा बंद हो जाती थी फिर वो गांव के आसपास ही रहता था। लेकिन एक जो जिम कॉर्बेट ने हिसाब लगाया था कि जनरली उसकी जो हैबिट थी कि वो पिलग्रिम रोड पे जाएगा, फिर चक्कर काट के गांव का सर्किल लेके वापस आएगा और करीब इस काम में उसको 5 दिन लगते थे। यानी हर 5 दिन में वो ऐसा करने का आदी था। तो जिम कॉर्बेट ने एक बार ट्राई किया कि वो जब इंस्पेक्शन बंगलो जा रहे थे तो जो घास का ढेर, जो घास सुखाई जाती है पहाड़ों पे, एक उन्होंने जगह सेलेक्ट कर ली और वहां से रोड नजर आती थी। करीब 5 दिन तक वहां बैठे कि शायद 5 दिन के सर्किल का टाइम इसका हो और यहाँ से वो गुजरे, लेकिन वो उस टाइम पे गुजरा नहीं। अब 2 दिन तक जिम कॉर्बेट को मैन ईटर की कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने वो करीब 6 मील चल के पिलग्रिम रोड तक गए, ये ट्रेस करने के लिए कोई पगमार्क हैं या गांव वालों से खबर लेने के लिए कि आवाज़ आ रही थी क्या, लेकिन वहां भी कोई न्यूज़ नहीं मिली और वो वापस चल के आए। मतलब उस दिन वो 12 माइल्स चले। अब ये वापस आके नाश्ता ही कर रहे थे कि तभी 2 आदमी बड़े बदहवास होके आए और उन्होंने बताया एक गांव है भैंसवाड़ा, जो कि 18 मील दूर है रुद्रप्रयाग से साउथ ईस्ट की तरफ। वहां पे एक 12 साल के बच्चे को मैन ईटर ने मार दिया है। आइबर्टसन ने, जो कि वहां डिप्टी कमिश्नर थे, एक इंटेलिजेंस सिस्टम चालू किया था कि जो भी आदमी बकरी के मरने की खबर देगा उसको 2 रुपए इनाम मिलेगा और जो भी आदमी के मरने की खबर देगा उसको 20 रुपए दिए जाएंगे। तो ये उन्होंने सिस्टम इसलिए चालू किया था ताकि खबर जल्दी से जल्दी आए, वरना कोई भी आदमी इतना पेन लेके क्यों 18-18, 20-20 मील चलेगा जहां पे मैन ईटर घूम रहा है। लेकिन लोग इनाम के चक्कर में करते थे। जैसे कि ये 2 लोग आए भागते हुए खबर लेके जिम कॉर्बेट के पास कि एक बच्चा मारा गया है, क्योंकि इनको 20 रुपए मिलने वाले थे। जिम कॉर्बेट ने इन दोनों आदमियों के हाथ में 10-10 रुपए दिए। ये वो 20 रुपए से अलग थे क्योंकि ये खबर लेके आए थे। अब जो 2 आदमी आए थे उनमें से एक बोला कि साहब मैं आपके साथ चलूंगा रास्ता दिखाने के लिए भैंसवाड़ा तक। दूसरा आदमी बोला कि मैं सर यहाँ पे रुकूंगा रुद्रप्रयाग में, क्योंकि मैं अभी अभी बुखार से उठा हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं 18 मील चलने, पहाड़ के रास्ते पे चलने के बाद दोबारा चल सकूं। जिम कॉर्बेट ने जल्दी जल्दी नाश्ता कंप्लीट किया। तब तक वो आदमी वहां की कहानियां सुना रहे थे और उसके बाद करीब दोपहर के 1 बजे ये चल पड़े भैंसवाड़ा की तरफ। साथ में इन्होंने रखी राइफल, बंदूक की गोलियां और एक टॉर्च। अब जब इंस्पेक्शन बंगलों से थोड़ा ही आगे चले तो उस आदमी ने बोला कि साहब हमें बहुत दूर जाना है, खड़ी चढ़ाई है और टफ रास्ता है और ये ठीक नहीं रहेगा कि अंधेरा हो जाए। तो जिम कॉर्बेट ने बोला कि तुम आगे चलो और जल्दी जल्दी चलो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी स्पीड से चल सकूं। जिम कॉर्बेट बोले खाना खाने के ठीक बाद इतना ऐसा चलना
उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। पहले 3 मील में उन्होंने 4000 फीट का एल्टीट्यूड गेन कर लिया और बोले बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, जो मेरा गाइड आगे आगे तेज तेज चल रहा था उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने में जिम कॉर्बेट पसीने पसीने हो रहे थे। 3 माइल चलने के बाद एक करीब करीब सपाट रास्ता आया पहाड़ के ऊपर, तो जिम कॉर्बेट की जान में जान आई। बोले यहाँ मुझे लगा कि मेरी ताकत वापस आ गई है। इसके बाद इन्होंने कहा मैं आगे चलता हूँ, तो तेज तेज इन्होंने आगे चलना शुरू किया और वो गाइड पीछे पीछे। अब ये दोनों आदमी जब खबर लेके भैंसवाड़ा से आ रहे थे रुद्रप्रयाग की तरफ, तो जितने पहाड़ी गांव और घर इनको रास्ते में मिल रहे थे, ये सबको बताते जा रहे थे कि ऐसे ऐसे भैंसवाड़ा में एक बच्चा मार दिया है लेपर्ड ने, और ये जिम कॉर्बेट को खबर देने जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके साथ जाएं और उसको मारें। तो जब ये वापस जा रहे थे, और हर आदमी जानता था कि जिम कॉर्बेट के पास जब वो खबर लेके जाएंगे तो शायद ही वो मना करेंगे कि वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे, सबको उम्मीद थी। जब जिम कॉर्बेट जा रहे थे तो उन लोगों को पहले से मालूम था कि जिम कॉर्बेट को बुलाने के लिए 2 आदमी गए हैं। सब उनका वेलकम कर रहे थे, कोई पानी पूछ रहा था, कोई खाना पूछ रहा था, और सब रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कॉर्बेट साहब जब तक वो लेपर्ड मर ना जाए आप रुद्रप्रयाग और इस एरिया को छोड़ के मत जाना। अब जब ये चले थे, इनको पहले से बता दिया गया था कि 18 मील चलना है, लेकिन कभी घाटियों में, कभी पहाड़ों पे, कभी रेवाइन में चलते चलते जिम कॉर्बेट को लगा ये जिंदगी की सबसे लंबी 18 मील की वॉक है। सामने पहाड़ के पीछे सूरज डूबने को था और जो पहाड़ के ऊपर एक रिज था, तो जिम कॉर्बेट ने निगाह उठा के देखा तो बहुत सारे लोग खड़े हैं और इनको आते हुए देख रहे थे। अब जब इनको आते हुए देखा तो बहुत सारे लोग वहां से गायब हो गए और बहुत सारे लोग इनकी तरफ बढ़ गए। जो गायब हुए होंगे वो गांव खबर देने चले गए कि कॉर्बेट साहब या कारपेट साहब, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग कारपेट साहब बोलते थे, आ गए हैं। गांव का हेडमैन यानी प्रधान भी आया था और उन्होंने स्वागत किया जिम कॉर्बेट का और बताया कि साहब वो जो रिज दिख रही बस वहीं पे गांव है। अपने बेटे को बोला जल्दी जाके चाय बनाओ और इनके साथ गांव की तरफ चल पड़ा। वो दिन था 14 अप्रैल 1926 और कॉर्बेट बोलते हैं कि ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का आखिरी इंसानी शिकार इसी दिन हुआ था, और वो यही 12 साल का बच्चा। हुआ यह था कि एक विधवा और उसके 2 बच्चे, एक 12 साल का बेटा, 9 साल की बेटी और एक पड़ोसी का बच्चा जो कि 8 साल का था। ये लोग पास में एक झरने में पानी भरने गए थे क्योंकि इनको शाम का खाना पकाना था। ये जो विधवा और ये बच्चे थे, इनका जो घर था गांव के बीचों बीच में था, और एक साथ कई घर बने होते हैं उनमें से एक घर इन लोगों का था। जो पहाड़ी घर होते हैं वो डबल स्टोरीज होते हैं, उसमें ग्राउंड फ्लोर में फसल और अनाज वगैरह रखा जाता है और गांव का पशुओं का चारा रखा जाता है, और फर्स्ट फ्लोर में लोग रहते हैं, उसमें एक लकड़ी की बालकनी भी निकली होती है। जनरली इसी तरह के घर उत्तराखंड में होते हैं, इसी तरह के घर हिमाचल में भी होते हैं। एक लंबा सा वरांडा होता है जो कि नीचे से कुछ स्टेप चढ़ के आ जाता है, और वो लकड़ी के उसमें रेलिंग होती है, लकड़ी के पिलर्स होते हैं, वहां से आप बैठ के व्यू भी ले सकते हैं, और वहां से बस कुछ स्टेप्स नीचे से ऊपर चलना होता है तो आप, वो फर्स्ट फ्लोर है और वही रेजिडेंशियल फ्लोर होता है। और जो सीढ़ियां होती है वो एक सीढ़ी 2 घरों में जाती है। एक तरफ चढ़ के लेफ्ट मुड़ जाओगे तो दूसरे का घर आ जाएगा, राइट मुड़ जाओगे तो दूसरे का घर आ जाएगा। अब जब ये लोग पानी लेके वापस आ गए थे तो वो जो सीढ़ियां थी, तो जो पड़ोसी का 8 साल का बच्चा था सबसे आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे बच्चों की माँ, फिर बहन, सबसे पीछे ये 12 साल का बच्चा। तो जो 8 साल का बच्चा जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसको एक जानवर लेटा हुआ दिखा, जिसको उसको लगा कि यह शायद कुत्ता है, और उसने कुछ बोला नहीं, और बाकी लोगों ने देखा ही नहीं कि वो जानवर लेटा हुआ है। अब जब माँ सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, पड़ोसी के बच्चा और उनकी बेटी चढ़ चुके थे, माँ चढ़ी, तो पीछे से वो जो पीतल का बर्तन था जिसमें पानी कैरी कर रहे थे, उसके जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी माँ को, और लुढ़कते हुए वो बर्तन नीचे चला गया। अब माँ को लगा कि बच्चे ने ध्यान से पकड़ा नहीं है वो और नुकसान कर दिया है, तो उसने अपना जो बर्तन जो कैरी कर रही थी वो बरामदे में रखा और मुड़ के देखा कि देखूं कितना नुकसान मेरे बेटे ने किया है। अब जब वो नीचे उतरी तो वो उल्टा हुआ बर्तन नीचे पड़ा हुआ था, बच्चा वहां पे नहीं था। तो उसको लगा कि बच्चा डर से कहीं छुप गया है कि माँ डांटेगी कि उसने पानी गिरा दिया, बर्तन भी गिरा दिया, तो वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। पड़ोसियों ने बर्तन गिरने की आवाज भी सुनी थी, माँ के चिल्लाने की आवाज भी कि बेटे को, और जो माँ ढूंढ रही थी बेटे का नाम पुकार के, सब पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, तो पड़ोसियों ने बोला पक्का ये बच्चा जो है ना ग्राउंड फ्लोर के जो पशुओं का चारा और फसल वगैरह और जो अनाज रखने की जगह यहाँ छुप गया होगा डर के मारे। तो एक पड़ोसी बोला क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो उसने कहा कि मैं लालटेन लेके आता हूँ।
वो लालटेन लेके आया। जब वो लालटेन लेके आया तो सीढ़ियों पर उसने खून देखा, जहां वो औरत बच्चे की माँ खड़ी हुई थी। वो जल्दी से चिल्लाया कि ये तो बघेरा ले गया, बघेरा। तो सारे लोग, पड़ोसी भी आ गए, सारे लोग जमा हो गए। उसमें एक आदमी ऐसा भी था जिसने कई शिकार के उसमें ट्रिप में हिस्सा लिया हुआ था, तो उसको आइडिया था लेपर्ड के बारे में। वो जहां जहां ड्रॉप पड़ी थी वहां लालटेन लेके चला। तो एक जगह ऐसी थी जहां से करीब 8 फीट कूदना था लेपर्ड को। वहां जब देखा तो फिर लेपर्ड के पगमार्क भी मिले। तब ये हो गया कि ये आदमखोर तेंदुआ, जिसका कि ये लोग नाम भर सुनते थे, वो बच्चे को ले गया है। क्योंकि कभी भी इस गांव में तेंदुआ आया नहीं था, 10 मील दूर तक नहीं आया था। इन्होंने खबरें सुनी थी कि इनके आसपास मैन ईटर लेपर्ड कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इनके गांव में ना वो आया था, ना इनके खेतों में आया था। उस औरत ने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लोग अपने घर भागे। कोई ढोल नगाड़े लेने के लिए भागा, कोई बंदूक लेने के लिए भागा। गांव में 3 बंदूकें थीं। तीनों बंदूकों से वो लोग फायर करते रहे और ढोल बजाते रहे ताकि लेपर्ड ना आए। उसके जब सुबह ढूंढने निकले तो बच्चे की बॉडी मिल गई। तब फिर 2 लोग भेजे गए जिम कॉर्बेट को खबर करने के लिए। जब ये गांव के मुखिया के साथ गांव पहुंचे तो उनको एक औरत के तेजी से रोने की आवाज सुनाई दी। ये उस बच्चे की माँ थी जो बहुत जोर से रो रही थी। वो जब सबसे पहले गांव पहुंचे तो सबसे पहले उस औरत ही खड़ी थी सामने। और वो जो जिम कॉर्बेट बोले, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अभी अभी एक बहुत बड़े तूफान से गुजरी है और शायद उसकी जिंदगी में दूसरा तूफान आने वाला है। और वो औरत की कंडीशन देख के इनको लगा कि वो कुछ कहना चाह रही है इनसे, तो ये भी चाहते थे उससे बात करें। जब इन्होंने बोला कि तुम अपना किस्सा बताओ, तो वो पूरा गुबार निकाला उसने अपने मन का। वो बोली कि गांव के लोगों ने मेरी मदद नहीं करी। बच्चे के पीछे अगर ये भागते तो मेरा बच्चा बच जाता, और अगर बच्चे का बाप आज जिंदा होता तो वो पक्का अपने बच्चे के पीछे भागा होता। लेकिन जिम कॉर्बेट ने उसको बताया कि देखो, ये सही नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बच्चा बच जाता तो ऐसा नहीं है। इन्होंने समझाया कि जैसे ही लेपर्ड ने बच्चे को पकड़ा, उसके कैनाइन दांत 12 साल के बच्चे के गले में जैसे ही घुसे, उसका सर धड़ से अलग हो गया ऑन द स्पॉट। बोले जब वो कोर्ट यार्ड में लेके भागा तो बच्चा जीवित नहीं था। उसके तो दांत गड़ते ही बच्चे की डेथ हो गई थी। तो कोई कितना भी पीछे भागता, बच्चा जिंदा वापस नहीं मिल सकता था। अब जिम कॉर्बेट वहां खड़े होकर चाय पी रहे थे। करीब 100 आदमी वहां जमा थे। अच्छे खासे घर बने हुए थे। तो डे लाइट में एक लेपर्ड वहां पे आया और किसी ने नोटिस नहीं किया, जबकि सारे लोग वहां आसपास घूम ही रहे होंगे, दिन का टाइम था। कुत्तों ने भी नोटिस नहीं किया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। अब जिम कॉर्बेट वो 8 फीट का जंप जहां से लेपर्ड कूदा था वहां उतर के गए, देखा। उसके बाद एक 12 फीट का और जंप था। उसके बाद कुछ जंगली गुलाब टाइप के लगे हुए थे, झाड़ियां थी। वहां जाके देखा तो बच्चे को पहली बार लेपर्ड ने रखा था। ब्लड मार्क थे, तो पहली बार उसका गला छोड़ा था, वो पॉइंट था। अब उसने यहां से 2-3 जगह जाने का रास्ता देखा। जब नहीं मिला तो उसने बच्चे को पीछे से पकड़ा, पीठ की तरफ से पकड़ा, और एक हेज थी 10 फीट की, उसको फांद के निकल गया। उस दीवार को फांद करके एक पशुओं को जाने का रास्ता था, वहां तक लेपर्ड पहुंचा था। तब तक में ये औरत का चिल्लाने की और जो जो ढोल नगाड़े बजाने की और बंदूक फायर करने की एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी देर में चालू हो गई थी। तब चालू हुई तो लेपर्ड ने बॉडी को वहीं छोड़ दिया और चला गया। उसके बाद रात भर ढोल नगाड़े बजते रहे, बंदूकें चलती रहीं। उसके चलते वापस बॉडी को खाने के लिए लेपर्ड आ नहीं पाया रात में। अब क्योंकि गांव वाले बच्चे की बॉडी उठा के गांव लेके आ गए थे, और जिम कॉर्बेट बोले कि जाहिर सी बात है कि मैं जो करता वो ये कि बच्चे की बॉडी वापस उसी जगह पे रखवाता जहां पे लेपर्ड ने उसको छोड़ा था, और रात भर बैठता। लेकिन उस जगह मैंने देखा कोई सूटेबल पेड़ नहीं था। जमीन पे बैठना ये चाह नहीं रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले ही इनके साथ जमीन पे हादसा होते होते बचा था। तो ये नहीं चाहते थे कि खुले में दोबारा वही गलती करे। और जो जगह जहां पे बच्चे की बॉडी मिली थी, वहां से जो सबसे नियरेस्ट पेड़ था 300 मीटर दूर था, एक जिस अखरोट का पेड़ था जिसमें कोई पत्ते नहीं थे। मतलब उसमें बैठना एक तो दिखना, और 300 मीटर से शॉट लगाना पॉसिबल नहीं था। तो बोले वो पेड़ तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। और बोले मेरे अंदर कल उस दिन वाली रात वाली घटना से, वो जो नाइट ऑफ टेरर थी, उसके बाद बोले मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं खुले जमीन में बैठने का साहस दिखा पाऊं। बोले मैं शाम के टाइम पे आया था, मैंने सिर्फ चाय पी थी, माँ का वर्जन सुना था स्टोरी का, गांव का जायजा लिया था। इतने में ही अंधेरा हो रहा था। अब इतना टाइम था नहीं कि वहां पे मचान बनाया जाए जो कि मुझे प्रॉपर प्रोटेक्शन दे पाए। तो ये ऑप्शन खत्म था कि बच्चे की बॉडी को वहां लाया जाए। अब ये गांव वापस आ गए। इन्होंने मुखिया से बोला कि इनको खूंटा गाड़ने के लिए चेन, हथौड़ा, ये सब चाहिए।
तो वो सब मुखिया ने उपलब्ध करा दिए। अब जो आंगन था वहां पे इन्होंने खूंटा गाड़ के बच्चे की बॉडी को उससे बांध दिया। अब कॉर्बेट बताते हैं कि जिंदगी में भाग्य किस्मत पता नहीं क्या होती है। एक परिवार जिसमें कि रोटी कमाने वाला चला गया, माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी और वो बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ की देखभाल करता। वो बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत मिली और ये दर्द उस माँ की दर्दनाक चीत्कार या रोने में देखा जा सकता था। वो बार बार रोती थी, बार बार रोती थी, चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी कि मेरे बच्चे ने क्या गुनाह किया था भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतनी दर्दनाक मौत मिली। उसको हर कोई प्यार करता था, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों किया भगवान, यही चिल्ला रही थी। अब इन्होंने बच्चे की माँ और बेटी से कहा कि वो बिल्डिंग के एंड में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि माँ रो भी रही थी और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा था। और इन्होंने पहले एक पास के झरने में नहाए, फिर उन्हें सारी तैयारी, एक छोटी सी बाड़ भी लगा दी और ये बैठ गए लेपर्ड के इंतजार में। गांव के लोगों को इन्होंने बोल दिया अपने अपने घर जाओ और शांत रहना। जो वरांडा था वहां बैठ के इन्होंने जो स्ट्रॉ, जो झाड़ू टाइप के लगा दिए थे, तो उससे इनको तो दिख रहा था लेकिन ये लेपर्ड को नहीं दिखते। जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि लेपर्ड वापस आएगा, जहां उसने बॉडी छोड़ी थी वहां उसको बॉडी नहीं मिलेगी, तो वो गांव में दूसरा शिकार करने आएगा, क्योंकि उसको पहला शिकार यहाँ पे बड़े ही इजीली मिल गया था। और जब वो शिकार करने आएगा तो उसको बच्चे की बॉडी दिख जाएगी। रात के 8 बजे के करीब बादल घिर आए और तूफान, बिजली चमकने लगी, वो लगा कि तूफान आएगा। पूरा गांव शांत था। बीच बीच में उस माँ के रोने की आवाज आती थी, जो कि दूर होकर भी लगातार रो रही थी और चुप हो नहीं पा रही थी। तभी 8 बजे के आसपास बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं बिजली इतनी बार बार चमक रही थी, इतनी जोरदार चमक रही थी कि अगर उस आंगन में एक चूहा भी निकल जाता रात में तो ये उसको गोली मार देते, इतना क्लियर दिख रहा था। बारिश थोड़ी देर में रुक गई। अब बारिश रुक गई थी, कॉर्बेट बोले अंधेरा भी काफी था, तो ये वक्त आ गया था कि जहां लेपर्ड जहां पे भी छुपा हुआ है, शेल्टर लिया है, वहां से वो अपने आगे बढ़े अपने शिकार की तलाश में। टाइम उसको उतना लगेगा जितनी वो दूर होगा। अब वो धीरे धीरे औरत ने रोना बंद कर दिया था। अब ये बोल रहे थे बस इनको इंतजार है कि लेपर्ड आए और ये अपने कानों को समझाएं, भाई सुनो उसकी आहट और गोली चलाओ, हाथ को बोलेंगे। कॉर्बेट को थोड़ी सी आहट आई। जहां ये लेटे थे उसके नीचे इनको लगा कि कोई फर वाला जानवर आ रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है। और क्योंकि इन्होंने शॉर्ट्स पहने थे तो इनके पैर में बाल टकरा रहे थे। अब इनको लगता है मेरी गर्दन की तरफ बढ़ना चाह रहा है और मेरी गर्दन को पकड़ेगा। अब इन्होंने अपने बंदूक के ट्रिगर पे उंगली रख ली और दबाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा जानवर उछल के इनके कंधे के बगल से गया और वो थी एक बिल्ली। अब वो बिल्ली के बच्चे ने इनके कोट में शेल्टर लिया, क्योंकि भीग गया था, हर दरवाजा बंद था। जब वो कंफर्टेबल हुआ ही था तभी इनको थोड़ी दूर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी और वो ग्राउलिंग तेज होती गई। और वो इतनी तेज हो गई कि इससे उनको समझ में आया कि एक नहीं दो लेपर्ड है और वो आपस में लड़ रहे हैं। हुआ यह था कि वो मैन ईटर उस बच्चे की बॉडी को ढूंढने आया था। वहां पे उसको ना पाके वो ढूंढ रहा था आसपास। तभी इस इलाके का असली मालिक जो लेपर्ड था वो भी बाई चांस वहीं आ गया और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि आपको पता था कि मैन ईटर की टेरिटरी 500 माइल्स थी और उस 500 माइल्स में बहुत सारे दूसरे लेपर्ड भी थे जो कि मैन ईटर नहीं थे। मैन ईटर उम्र में बड़ा था लेकिन साइज में बड़ा था, ताकतवर था। दूसरे लेपर्ड्स को ये ओवर पावर कर देता था और इसकी चलती थी, तो जहां भी जाते थे दूसरे से पंगे नहीं लेते थे। लेकिन यहां का जो मालिक लेपर्ड था वो भी दमदार था, यंग था। उसने चैलेंज कर दिया कि मेरे इलाके में कैसे आ गए। आपस में दोनों की लड़ाई चालू हो गई और कॉर्बेट बोलते हैं ऐसी लड़ाई उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। जब भी दो कार्निवोरस जानवर आते हैं एक दूसरे के इलाके में तो उनमें लड़ाई होती है। जो ताकतवर होता है वो उस इलाके पे रह जाता है और जो कमजोर होता है उसे वो इलाका छोड़ना पड़ता है। अब जिम कॉर्बेट बोले कि लेपर्ड को गोली मारने का चांस खत्म हो गया था क्योंकि वो लड़ाई में बिजी था। अब बोले ये जो केस है इसमें या तो मैन ईटर जीतेगा या मैन ईटर हारेगा। हारेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है या वो काफी घायल हो जाएगा। अगर जीतेगा तो भी वो घायल हो जाएगा और कई दिन तक शिकार तो नहीं करेगा। अब ये बोले कि अगर ये बुरी तरह घायल हुआ तो इसका मैन ईटर कैरियर खत्म, या तो ये मरेगा या कई दिन तक शिकार नहीं कर पाएगा। और जो गवर्नमेंट ने इतनी कोशिशें करी इसको मारने की, सारी फेल हो गई और लगता है ये एक दूसरे लेपर्ड के हाथों ही मरेगा। पहला इनका जो दौर था लड़ाई का करीब 5 मिनट चला, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी लेपर्ड की गुर्राने की आवाज आ रही थी लेकिन वो पहले दौर के बाद अलग अलग हो गए थे।
करीब 10-15 मिनट बाद दोबारा लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ये करीब 100-200 गज दूर शुरू हुई जहां ये पहले लड़ रहे थे। तीसरा राउंड और छोटा राउंड था, लेकिन वो हिल के एज पे जाके हुआ, मतलब ये लड़ते लड़ते थोड़ा दूर सरकते जा रहे थे। थोड़ी देर में लड़ाई की आवाज आनी खत्म हो गई। कॉर्बेट समझ गए थे कि इनका मिशन भैंसवाड़ा फेल हो गया है, यहाँ वो उसको मार नहीं पाएंगे। और जो इनको उम्मीद जगी थी कि मैन ईटर लेपर्ड लड़ाई में ही खत्म हो जाएगा, वो उम्मीद भी बहुत छोटी सी उम्मीद थी और वो भी कामयाब नहीं हुई। अब हल्का हल्का उजाला हो रहा था और बिल्ली का बच्चा अभी भी इनके पास सो रहा था। तो ये उठे और बच्चे की बॉडी को बरामदे में रख दिया जहां से इन्होंने उठवाया था, और एक कंबल जो पहले बच्चे को ओढ़ाया गया था वापस इन्होंने उड़ा दिया। अभी भी गांव के जो प्रधान थे वो सो रहे थे। इन्होंने दरवाजा नॉक किया। जब उन्होंने पूछा चाय लेंगे, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि चाय बनाने में टाइम लगता। इन्होंने बोला कि अब वो मैन ईटर इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा, और ये बोल के ये चल पड़े। और उन्होंने बताया कि भाई दाह संस्कार की तैयारी करो। तो मुखिया ने बोला हाँ बस जल्दी ही दाह संस्कार हो जाएगा बच्चे का। ये रुद्रप्रयाग की तरफ निकल पड़े। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बोले मुझे भी हो रहा था। हर दिन मैं इंस्पेक्शन बंगलों से निकलता था इस उम्मीद के साथ कि आज तो लेपर्ड को मारूंगा, और वापस लौटता था बहुत ही उदासी के साथ, डिप्रेशन के साथ। बोले अगर ये केवल मेरी उम्मीदें होती तो मुझे उतना अफसोस नहीं होता। पूरे गांव आसपास के जो निवासी 50,000 लोग रहते थे, सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी, और उनकी उम्मीदों में मैं खरा नहीं उतर रहा था, तो मेरा डिप्रेशन बहुत गहरा हो जा रहा था। कॉर्बेट बोलते हैं मैं अपनी असफलता को एक ही शब्द बोलूंगा, बैड लक। वो बोले मेरे अंदर ये फील आ रही थी कि लगता है मेरे भाग्य में ही नहीं है कि मैं उस लेपर्ड को मार पाऊं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि ये बैड लक नहीं है तो क्या है, कि वो मैन ईटर ने बॉडी को वहां छोड़ा जहां कोई पेड़ नहीं थे। उसके बाद वो आया और उसको बॉडी नहीं मिलती, वो गांव में आता, लेकिन दूसरा लेपर्ड आ गया। तो ये सब क्या है, बैड लक ही है। कॉर्बेट बोल रहे हैं वो 18 माइल्स जो कल मुझे बहुत मुश्किल लगे थे, आज और भी ज्यादा मुश्किल लग रहे थे। और उस गांव में रास्ते में जो गांव पड़ रहे थे, लोग जो मुझे आते वक्त ग्रीट कर रहे थे, फिर मिल रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे हालचाल, और जब मैं उनको बता रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं मार पाया, तो भी वो लोग उतने उदास नहीं दिख रहे थे या मुझे दिखा नहीं रहे थे कि वो उदास हैं। सब लोग उनको सांत्वना दे रहे थे कि साहब जिसको जब मरना है तभी मरेगा। कोई भी इंसान और कोई भी जानवर अपने तय समय से पहले मर नहीं सकता। तब बोले अभी उस मैन ईटर का टाइम नहीं आया साहब, जब उसका टाइम आएगा तो वो मरेगा। अब ये बोले मुझे शर्म आ रही थी, तो आखिरी गांव जहां पे मैंने अभी चाय पी थी वहां से मैं निकला अपनी वो 18 मील की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब कॉर्बेट ने ध्यान दिया कि वो जो ट्रैक था जिसपे वो चल रहे थे, उस पे मैन ईटर के पग मार्क। बोले कि मेरा दिमाग देखो कहां कहां सोच रहा था कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, वो पग मार्क नहीं देख रहा। जब ये बीच में गांव में रुक गए, चाय वगैरह पी रहे थे, उसके बाद इन्होंने देखा कि मैन ईटर भी आगे पीछे ही चल रहा था। अब एक लाल मिट्टी की जगह थी, वहां इन्होंने ध्यान से देखा तो मैन ईटर अपनी तेज चाल से चल रहा था। चलने के निशान से आइडिया लग जाता है कि कोई जानवर दौड़ के गया है, धीरे धीरे गया है, पग मार्क के स्टाइल से मालूम चल जाता है। फिर उसके बाद एक जगह उसने अपनी चाल बढ़ा दी थी। कॉर्बेट ने बताया इसका तरीका क्या होता है कि जब कोई अपने नॉर्मल पेस से चल रहा है तो उसके पीछे के पैरों के निशान ही क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि वो अगले पैरों के ऊपर रखता है, तो जो बाद में पड़े होते हैं तो वो नजर आते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश अपनी चाल वो तेज कर देता है तो आपको चारों पैर नजर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहां वो आगे का पैर रखता है ठीक उस जगह पीछे वाला पैर नहीं रखता है, तो आगे वाला भी दिखता है, पीछे वाला भी दिखता है। नॉर्मल चाल से चलता है तो जहां उसने आगे का पैर रखा उसको उठा के जब जाएगा तो पीछे का पैर उसी जगह पे आता है, तो अगले पैर के निशान मिट जाते हैं, पिछले के वहां पे आ जाते हैं। इस तरह से जानवर की चाल का आइडिया लगाया जाता है। अब इन्हें लगता है कि जब सूरज की रोशनी तेज हुई होगी तो उसने अपनी स्पीड तेज कर ली होगी, क्योंकि अंधेरे से उजाले में आया होगा। अब एक रीजन और था तेज चलने का, क्योंकि ये वहां पे एक दूसरे लेपर्ड से झगड़ के आया था और वहां से भगा दिया गया था। क्योंकि अगर भगाया नहीं गया होता तो ये वहां पे राज करता, दूसरा लेपर्ड भागता, और ये पग मार्क मैन ईटर के थे, मतलब ये हार गया था। और ये जल्दी से जल्दी उससे दूर निकल जाना चाहता था, क्योंकि इसको जो सबक सिखाया था उस लेपर्ड ने वो इसको याद था, और वो कितना गहरा सबक था ये आपको अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। दोस्तों ये था एंड लेपर्ड फाइट्स लेपर्ड का, और अगला चैप्टर होगा फाइनल चैप्टर, ए शॉट इन डार्कनेस, जब इस मैन ईटर का खात्मा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।